हेलो दोस्तों, मैथ से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फंक्शनल इन्वॉल्विंग सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल इन्वॉल्विंग सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल इन्वॉल्विंग सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। I of y1 y2 so on up to yn equal to integration limit x1 to x2 f of x y1 y2 so on up to yn y1 dash y2 dash so on up to yn dash dx। अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में होगा I such that c dash क्लोज इंटरवल 0 1 इंटू सी डबल डैश फंक्शन हम इस फॉर्म में लिखेंगे सोन अप टू सी एन क्लोज इंटरवल 0 to 1 to r। ये हमारा फंक्शन है। तो हमारा एक्सट्रीमल हो जाएगा। एक्सट्रीमल इज गिवन बाय यूलर इक्वेशन विच आर del f upon del yi minus d over dx del f upon del yi dash equal to 0 where I equal to 1 2 3 so on up to n। हमारे पास i की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारे फंक्शनल के पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसमें हमारा एक्सट्रीमल इस फॉर्म में हो जाएगा। यूलर्स इक्वेशन हमारी del f upon del yi माइनस d upon dx del f upon del yi डैश इक्वल टू 0 हमारी ये यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। तो आज इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz dx। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 y ऑफ π/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 z ऑफ 0 इक्वल टू 0 z ऑफ π/2 इक्वल टू -1। ये हमारा गिवन बाउंड्री कंडीशन है और गिवन फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन गिवन है। इसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन f ऑफ x y z y डैश z डैश इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है y डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz इक्वल टू 0। तो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। हमारे पास से फर्स्ट यूलर इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो यूलर्स इक्वेशन आ जाएंगी। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट यूलर इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2z माइनस डी ओवर डी एक्स 2y डैश इक्वल टू 0। दस इम्प्लाइज 2z माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। दस इम्प्लाइज z माइनस y डबल डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट यूलर से इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड यूलर इक्वेशन से 2y माइनस डी ओवर डी एक्स 2z डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y माइनस z डबल डैश इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें z और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, y डबल डैश इक्वल टू z, दूसरा z डबल डैश इक्वल टू y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम z की वैल्यू y की वैल्यू z की रख के z के फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे। तो z टू पावर 4 माइनस 1 ऑफ z इक्वल टू 0। हमने यहाँ से y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास z के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इस सिंप्लेक्स को सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस x प्लस c3 कॉस x प्लस c4 साइन x।
ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से वाई के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन वाई के फॉर्म में आ जाएगी, वाई टू डी टू और 4-1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई इक्वल टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x माइनस C3 cos x माइनस C4 sin x। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, जेड और वाई के दो सॉल्यूशन आ गए। सबसे पहले हमने जेड के फॉर्म में एक इक्वेशन को ट्रांसफर करके जेड की वैल्यू निकाली, फिर हमने जेड की वैल्यू पुट करके वाई के फॉर्म में इक्वेशन निकाल के फिर हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले हम इक्वेशन में y इक्वल टू जेड डबल डैश लिखेंगे, तो यहाँ से डी टू ऑफ 4-1 ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से तो उसी तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास y और z की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है z ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वैल्यू पुट कर देते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 माइनस C3 इक्वल टू 0। हमारे पास से दो इक्वेशन आ जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ π/2 इक्वल टू 1, z ऑफ π/2 इक्वल टू -1। इन दोनों वैल्यू को पुट करके इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशंस आ जाएंगी 1 इक्वल टू C1 e टू द पावर π/2 प्लस C2 e टू द पावर माइनस π/2 माइनस C4, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -1 इक्वल टू C1 e टू द पावर π/2 प्लस C2 e टू द पावर माइनस π/2 प्लस C4। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। सेकंड दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से C4 से C4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम इक्वेशन इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0 एंड C4 इक्वल टू -1। सारी इक्वेशन जितनी बाउंड्री कंडीशन लगाने पास इक्वेशन से मिली है उन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, C1 C2 C3 की वैल्यू 0 और C4 की वैल्यू -1 की इक्वल आ जाएगी। तो ये सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू हम इक्वेशंस में रख देते हैं y और z में, तो हमारे पास एक्सट्रीमल मिल जाएंगे हमें। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास एक्सट्रीमल आगे z इक्वल टू माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारे पास ये y और z की वैल्यू आ गई जो हमारे एक्सट्रीमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमल ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 y डैश स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर dx। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, y ऑफ 2 इक्वल टू 2, z ऑफ 1 इक्वल टू 0, z ऑफ 2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है और उसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर वैल्यू है, तो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन हो जाएंगी डेल अप अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, डेल अप अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगी डेल अप अपॉन डेल जेड माइनस डी ओवर डी एक्स, डेल अप अपॉन डेल जेड डैश इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास यूलर्स इक्वेशन, इनमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 0 माइनस डी ओवर डी एक्स टू वाई डैश इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास है 2 इक्वल टू 2a प्लस बी। बाउंड्री कंडीशन दो इक्वेशंस आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमारा फर्स्ट एक्सट्रीमल हो गया। सेकंड हमें z की फॉर्म में निकालनी है तो 2z माइनस डी ओवर डी एक्स 2z डैश इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z माइनस z डबल डैश इक्वल टू 0 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू प्लस माइनस 1, हेंस z इक्वल टू
C1 e to the power x प्लस C2 e to the power माइनस x। अब इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी C1 e प्लस C2 e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज से हम C1 e स्क्वायर प्लस C2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। e टू पावर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी C1 e स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज C1 e स्क्वायर प्लस C2 e टू पावर माइनस 2 इक्वल टू 1। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। C1 वाले टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट, तो C2 इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन e टू पावर माइनस 2 माइनस 1। अगेन C2 इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। माइनस e टू पावर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास से C2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C2 इक्वल टू माइनस C1 e स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज C1 इक्वल टू माइनस C2 अपॉन e स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो C2 इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे तो Z इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर Z अपॉन ई टू द पावर ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1। हमने किया ई टू द पावर माइनस 1 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ई टू द पावर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन ई इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने ई टू पावर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये होल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। Z इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ई माइनस ई टू पावर माइनस 1 इक्वल टू साइन। इक्वेशन हमारी साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स Z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन 1। तो फर्स्ट एक्सट्रीमल हमारे पास आया था y इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एक्स और सेकेंड हमारे पास एक्सट्रीमल आ गया Z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 और फर्स्ट हमारे पास y इक्वल टू एक्स आया था। तो हमारे पास ये एक्सट्रीमल हो जाएंगी y इक्वल टू एक्स एंड Z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन लिमिट माइनस 1 to 1 2xy माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश क्यूब अपॉन 2 इंटू डी एक्स वाई वन इक्वल टू 0 वाई ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 जेड ऑफ 1 इक्वल टू 1 जेड ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1 इज स्टेशनरी at y of x equal to minus 1 upon 6 x cube plus 5x minus 6 and zx equal to x। ये हमें दिखाना है कि y x की वैल्यू आ जाएगी और zx equal to x ये हमारे पास वैल्यू आएगी गिवन फंक्शनल से। सॉल्यूशन देखते हैं। f of x equal to 2xy माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश क्यूब अपॉन 2। हमारे पास यूलर्स इक्वेशन जाएंगे डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल अप अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 डेल अप अपॉन डेल जेड डी अपॉन डी एक्स डेल अप अपॉन डेल जेड डैश। ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन जाएंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं 2x माइनस डी ओवर डी एक्स माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
वाई डबल डैश प्लस एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी माइनस डी ओवर डी एक्स 3 जेड डैश स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 अपॉन 2 जेड डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जेड डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जेड डबल डैश इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगे यूलर्स इक्वेशन से। इन दोनों को सॉल्व करके वाई और एक्स जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 प्लस ए एक्स प्लस बी। हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन की बने हमारी y ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके दो इक्वेशंस आएंगी। उन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू माइनस 5/6 एंड b इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन आई थी हमारी y इक्वल टू दिस वन, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 माइनस 5/6 इंटू एक्स प्लस 1। फर्स्ट एक्सट्रीमल हमारा y इक्वल टू ये आ गया है जो हमें प्रूव करना था, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 माइनस 5/6 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सट्रीमल आ गया। इसी तरीके सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड एक्सट्रीमल निकालेंगे तो सेकंड एक्सट्रीमल की वैल्यू हमारे पास z इक्वल टू एक्स आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाउंड्री कंडीशन लगा के कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे तो सेकंड एक्सट्रीमल हमारा z इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैंने आंसर भी राइट डाउन कर रखा है। फर्स्ट का आंसर और सेकंड का हमें प्रूव करना है। x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 और y इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है हमें फाइंड करना एक्सट्रीमल फंक्शन गिवन है और हमारे पास आंसर आ जाएगा y और z की वैल्यू ये आ जाएंगी। ये मैंने आंसर भी राइट डाउन कर रखा है। इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शनल इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट आई ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई डी एक्स डी वाई। हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा, डी इज सम रीजन इन एक्स वाई प्लेन। तो हमारी यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी, यूलर्स इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी की सेकेंडरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे जो अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा तो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन ये हो जाएगी। ये फंक्शनल आई ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई डी एक्स डी वाई। अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। यूलर्स इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स एक्स प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड वाई वाई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमारी ये यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो ये यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में होगा तो ये हमारी यूलर्स इक्वेशन ये हो जाएगी। हमारा फंक्शन इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। ये हमारा फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी ये हमारी पीडीई है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारी फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। प्रूव दैट यूलर्स इक्वेशन फॉर डबल इंटीग्रेशन z(x² प्लस zy² dx dy इज लाप्लास इक्वेशन। तो हमें उसको करना है, जो हमारा गिवन फंक्शन है यूलर्स इक्वेशन, इसकी क्या होगी, हमारी लाप्लास इक्वेशन होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू z(x² प्लस zy²। यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी, यूलर्स इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल अपॉन डेल 0 डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ से 2z(x) आ जाएगी ये वैल्यू, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2zy इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z(x)(x) प्लस zy(y) इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल x² डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल y²। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज लाप्लास इक्वेशन, इज लाप्लास इक्वेशन। तो हमें दिखाना था जो गिवन हमारी फंक्शनल थी उससे हम यूलर्स इक्वेशन हमारी लाप्लास इक्वेशन आएगी। तो हमने यूलर्स इक्वेशन से निकाला तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस वन, जो हमारी लाप्लास इक्वेशन है। हमें प्रूव करना है जो गिवन फंक्शन है ये हमारा बाय हार्मोनिक इक्वेशन होगी। इसकी यूलर्स इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बाय हार्मोनिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल और इक्वेशन पढ़ी थी फोर्थ ऑर्डर की, उसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे बाय हार्मोनिक इक्वेशन आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा, ये हमारी बाय हार्मोनिक इक्वेशन आ जाएगी। आप क्या करेंगे, जो फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो इसका आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बाय हार्मोनिक इक्वेशन कहलाती है। हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² ऑफ जेड इक्वल टू 0। ये हमारी हार्मोनिक इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारी बाय हार्मोनिक होती है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, विच इज बाय हार्मोनिक इक्वेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।